मेवाराम जी ने बिठा दिया कि दोनों मिल बैठ के खाओ और बैंक उठ जाओ। भारतीय जनता पार्टी के एक नेतृत्व पर सीबीआई जांच की रिपोर्ट सामने आई। जिलाध्यक्ष आप हैं, क्या कहेंगे, ये रिपोर्ट कितनी सही है? क्योंकि ये वीरचंद बहन वो है माननीय विधायक महोदय के जन्मदिन पे 1 रुपए की कचौड़ी बांटता है। आपने तो यहाँ का विधायक जो है ना वो मुख्यमंत्री है। जरूरत पड़ी तो सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे और जेल जाएंगे ये सभी, कोई नहीं बचेगा। बाड़मेर में इस बार चुनावी आगाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 25 तारीख से हो जाएगा, 25 मई से। ये वही बाड़मेर है जहां पर जिला मुख्यालय की सीट भारतीय जनता पार्टी बीते 3 चुनावों में नहीं जीत पाई है। शंकर सिंह जी जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर के, जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह जी साथ में हैं, उनसे ही जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। सर, भाजपा कल के आयोजन को लेकर बहुत उम्मीदें पाले हैं, शायद कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की तैयारी है चुनावी वर्ष को देखते हुए। ये महाआक्रोश पूरे राजस्थान में हुआ है और बाड़मेर में भी हो रहा है। मतलब भ्रष्ट, और अभी जैसा दिलीप जी ने कहा कि महाभ्रष्ट, इस महाभ्रष्ट सरकार के कारनामे पूरे जनता को मालूम है, लेकिन जनता को अब जगाना जरूरी है क्योंकि जनता बहुत जल्दी सो जाती है। और मुझे लग रहा है कि ये वास्तव में महाभ्रष्ट सरकार, जैसा भी मैंने एक कहा पत्रकार बंधु को कि एक बात बताओ, ये पेपर लीक के मामले में गोविंद सिंह जी चौटासरा ने कौन से चक्की का आटा खिलाया जो उनके ही सारे संबंधी आरएस में क्लियर हो गए? कौन, तो हमको भी बताए, या तो वो चक्की का आटा सारे राजस्थान को खिलाएं तो कम से कम आरएस में हमारे गरीब बच्चे तो आवे। ये सारा जो बंदरबाट हो रहा है, युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि बॉम्ब ब्लास्ट, वास्तव में सरकार कितनी नपुंसक सरकार है। जो बम ब्लास्ट में 75 लोग मर गए, किसी का हाथ कहीं गया, किसी का सर कहीं गया, किसी का पाँव कहीं गया, किसी का बच्चा कहीं गिरा, और उसमें आप नाबर्दारगी बता रहे हो। मतलब सरकार की तरफ से कोई पेश करने वाला नहीं है। ये तो ठीक है, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता प्रतिपक्ष को कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनको न्याय मिलेगा। देखिए शंकर सिंह जी, 4 वर्ष बीत गए, 4 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत गया, चुनावी वर्ष है, अभी भ्रष्टाचार की बाड़मेर की जो कहानियां हैं वो बताने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ऐसा लगता है जैसे चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा 4 साल तक ढांप के बैठे थे, अब चुनावी फ़ायदा लेने के लिए इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैंने 4 महीने पहले भी कहा था, यहाँ पर प्रेस में ये कहा था कि जिस प्रकार के सरकारी पट्टों की, सरकारी ज़मीनों की पट्टे बनाकर बंदरबाट हो रही है, 101% हमारी सरकार आएगी, हम इस चीज़ की जांच करेंगे। ये जो बंदरबाट हुई है ना, इसके अलावा और क्या नहीं हुआ है। ये जैसे बताया कि प्रमोद जैन भाया आया है और बंदरबाट करके चला गया, उन्होंने खानों के मामले में कोई समीकरण करके चला गया। ये क्या है? ये आखिर जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय। और बाड़मेर एक सीमांत जिला है, इसकी सुरक्षा और इसकी व्यवस्था रखने का हमारा बहुत बड़ा फर्ज है जनता। और यहाँ से कल जो आगाज होगा, मुझे लग रहा है ये आगाज प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से वही होगा कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। ये भ्रष्टाचार की बातें अभी कुछ एक महीनों में सामने आई या 4 साल से आप इसको इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, इकट्ठा तो कर रहे हैं, जब वो आया हमारे पास कुछ कागज आ जाए उसके बाद ही हम बोलते हैं। अब आगे बिल्कुल 100% आए। मतलब एक कम से कम 50 ऐसे पट्टे बने हैं जिसमें सरकारी जमीन की बंदरबाट हुई है और वहाँ कांग्रेसी नेताओं के संबंधियों, सगे संबंधियों में हुई है। इस चीज़ को आप जिलाध्यक्ष होने के नाते कितना गंभीर मानते हैं? जो प्रभारी जी ने कहा कि सरकारी ज़मीनें बिक गई, पट्टों की बंदर बांट हो गई, बावजूद इसके अब जब 25 तारीख को आयोजन होने वाला है उससे पहले ये बात भाजपा के नेताओं के मुंह से बाहर निकल रही है, क्या भय था कि इतने वक्त बोल नहीं पा रहे? कांग्रेस के कारनामे कांग्रेसी आपस में ही एक्सपोज कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रमोद जैन भाया की बात आई, राजेंद्र गुड्डा की बात आई या कुंदनपुर साहब की बात आई, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब अंदर अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार चरम पर हो रहा है। रही बात बाड़मेर की, 3-4 महीने पहले सभापति, रूप सभापति का संघर्ष अखबार में आया, सोशल मीडिया में आया और सड़क पे आया। विधायक महोदय ने दोनों को बहुत बार की मीटिंगें करने के पश्चात राजीनामा कराया। तो झगड़ा किस बात का था, आप भी कल्पना कीजिए। कहीं न कहीं वो झगड़ा भ्रष्टाचार में जो बंदरबाट थी वो कहीं न कहीं किसी को कम मिल रही थी, किसी को ज़्यादा मिल रही थी। उसी का अपने आप में बहुत बड़ा एक साक्ष्य है कि ये भ्रष्टाचार चरम पर है। अब उस भ्रष्टाचार को दबा के बैठे हैं, थोड़े दिनों में ये एक्सपोज होगा। सबूत है, हमारे पास कागज है और सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी के एक नेतृत्व पर सीबीआई जांच की रिपोर्ट सामने आई, जिलाध्यक्ष आप हैं, क्या कहेंगे, ये रिपोर्ट कितनी सही है? क्योंकि दिल्ली केंद्र से सीबीआई यहाँ तक पहुँची है, इतनी सारी रिपोर्ट्स आई, खंडन अभी तक भाजपा ने किसी भी तरीके से जारी नहीं किया। हम तक ये कोई मैसेज नहीं है, न तो कोई हमारे से सीबीआई वाला मिला,
ना हमें इस चीज़ की जानकारी है। आप जैसे बोलते हैं ऐसी सुनाई बातें हमने ज़रूर सुनी है, बाकी हमारे पास कोई ऐसा कोई ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं आया कि इस प्रकार की जांच है, इस प्रकार के छापे लगे, हमें कोई चीज़ की ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। बाड़मेर के भ्रष्टाचार पे वापस आते हैं। क्या प्रतिपक्ष इतना कमज़ोर है नगर परिषद का कि इतने साल बोर्ड को बने हुए हो गए, सरकारी ज़मीनों की इतनी बंदर बांट हो गई, इतने पहाड़ खोद दिए गए, बावजूद इसके किसी की हलक से आवाज़ तक नहीं निकली? ऐसा कौन सा कमज़ोर नस है, ये जनता पूछती है, जो दब गई है यहाँ के नेताओं के हाथ में? एक शब्द है भ्रष्ट और एक है महाभ्रष्ट। महाभ्रष्ट शब्द का उपयोग हम इसलिए लेने लग गए हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी फाइलें आ गई है, सबूत आ गए हैं, जितने भी चाहे पहाड़ खुदे, चाहे प्लॉटों के झूठे पट्टे बने, अतिक्रमण है, सारे सबूत आ गए और आने वाले दिनों में उनको एक्सपोज करेंगे। कल का जो घेराव है, इस घेराव की क्या रूपरेखा है? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर आवाज़ को बुलंद करेगी भारतीय जनता पार्टी, और कौन कौन नेता इसमें शरीक होंगे? 4-5 लाइनों में सारी चीज़ें समाहित है। भय, भ्रष्टाचार, जंगलराज, कुशासन, तुष्टीकरण, ये मुद्दे हैं, समूचे राजस्थान के प्रदेशव्यापी मुद्दे हैं। इन मुद्दों को यहाँ लोगों के सामने गिनाने के लिए प्रदेशाध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय कैलाश जी चौधरी आ रहे हैं। उनके साथ में प्रदेश पदाधिकारी, बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों के संगठन के पदाधिकारी, पूर्व विधायक, सांसद इत्यादि सारे कार्यकर्ता होंगे। सर, क्या मानते हैं कि ये जो कल का आयोजन है, इसके बाद कितना बड़ा फर्क पड़ेगा बाड़मेर में? जो भ्रष्टाचार की बात लंबे समय से की जा रही है, उसको रोकने में, और कितनी बड़ी जन जागरूकता आएगी? नहीं, जागरूकता आएगी, निस्संदेह आएगी। भ्रष्टाचार के मामले में मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान होगा, पुलिस की जो फायरिंग रेंज है उसके अंदर पट्टे की एक फाइल लगी थी, वीरचंद जैन। ये वीरचंद जैन वो है, माननीय विधायक महोदय के जन्मदिन पे 1 रुपये की कचौड़ी बांटता है, आपने तो अखबारों में देखा होगा। जब ये विषय आया तो मैं खुद एसपी जो दीपक भार्गव जी से उनसे मिला था। मैंने कहा देखिए, ये पट्टों का वितरण का काम चल रहा है, पट्टे बनाने का काम चल रहा है, ये पुलिस फायरिंग रेंज के अंदर पट्टे बनाने का काम किया है, ये आपराधिक कृत्य है, जो गलत तरीके से कागज दस्तावेजों के आधार पर हड़पना चाहता है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। एसपी साहब की मंशा थी एफआईआर दर्ज कराने की, लेकिन कैसे कराता भैया? वीरचंद जैन तो माननीय विधायक महोदय की 1 रुपये की कचौड़ी जन्मदिन पे बांटता है ना, तो उनका चाहता है, नहीं हुई। मैंने नगर पालिका परिषद प्रशासन को कहा, इसको आचार्य को कहा, मैंने कहा इसके खिलाफ करिए, एक एफआईआर दर्ज कराइए। उसका प्रभाव ये पड़ेगा, आने वाले समय में कोई भी दूसरा व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर ये जो दस्तावेज, गलत दस्तावेज के आधार पे पट्टे नहीं मांगेगा। लेकिन नहीं हुआ। उसकी परिणति क्या हुई? अब उसकी आड़ में धड़ल्ले से बढ़ना है। आप कह रहे हो ना, हमने खुद ने इस कलेक्टर को, मैंने कैलाश जी ने, ये बस स्टैंड जो बना इसके ऊपर एक ने कब्जा किया हुआ था, हमने खुद ने इस कलेक्टर साहब को कहा, जो अभी गए ना लोक बंधु यादव, उस महाशय को कहा, वो तो अनभिज्ञ बने रहे। देखिए, आप जो बात बता रहे हो, हमने समय समय पर प्रशासन को कहा है, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ का विधायक जो है ना, वो मुख्यमंत्री है। ये सारा जो काम सरकारी संरक्षण से सारा अवैध काम हो रहा है। बिल्कुल सरकारी संरक्षण पे हो रहा है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, हमारे कल वक्ता भी कहेंगे, इससे पहले जो मीटिंग हुई उसके अंदर कैलाश जी ने भी कहा, हमारी सरकार आएगी, जरूरत पड़ी तो सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे और जेल जाएंगे ये सभी, कोई नहीं बचेगा। ये जो लिग्नाइट के टेंडर में जो घोटाले हुए हैं, और ये जो मारपीट हुई है, पत्रकार को पीटना, पुलिस कार्रवाई नहीं करना, क्या गुंडा राज नहीं तो और क्या है? नगर परिषद के कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान पीटा जाता है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। भ्रष्टाचार का आलम, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का झगड़ा किस बात का था? ये बंदर बांट का झगड़ा था। व्यवहाराम जी ने बिठा दिया कि दोनों मिल बैठ के खाओ और बैंक उठ जाओ, और दोनों में समझौता हो गया। ये स्थिति सब जनता जानती है, ऐसी बात नहीं है। हमने भी मुद्दे उठाए हैं, लेकिन ये प्रशासन पूरा दबाव में है, क्योंकि यहाँ स्थानीय विधायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री है। ये सक्रियता जो है 25 तारीख को जो दिखेगी भाजपा की, ये वर्ष पर्यंत, अब जब चुनाव है इस साल, तो वर्ष पर्यंत बिल्कुल निरंतर चलेगी। ये चुनावी वर्ष है, नवंबर दिसंबर में चुनाव है, ये चलेगी, निरंतर चलेगी। और निरंतर इसी प्रकार से हम महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको दस्तावेज भी देंगे। ऐसी बात नहीं है, आने वाले समय में दस्तावेज दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 25 तारीख के बाद से एक आक्रोश जो जनता का है, वो सीधे तौर पर आम जनता अपना व्यक्त करेगी, और भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष पर्यंत सक्रिय रहकर आम जनता के मुद्दों को उठाएगी। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।